भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। तो हम लोग बात कर रहे हैं ईश्वरीय संपदा की। यह ईश्वरीय संपदा होता क्या है? जब ईश्वर हमारे जीवन में आते हैं तो वह हमें कुछ विशेष प्रकार के धन दौलत देते हैं। जब ईश्वर हमारे जीवन में आते हैं तो यह संपदाएं कुछ लक्षण के रूप में हमारे अंदर प्रकट होती हैं, दिखाई देती हैं, और कोई भी इन लक्षणों से पहचान कर सकता है कि ईश्वर हमारे अंदर, हमारे भीतर प्रवेश कर रहे हैं। अभी तक के हम जितने भी अपने वीडियो बनाए हैं तो ईश्वरीय संपदाओं के ऊपर ही बनाए। हम मनुष्य एक भटके हुए देवता हैं। जो ब्रह्मांड में है वही हमारे अंदर है। जो परमात्मा में है वही हमारे अंदर भी है। परमात्मा बहुत सोच समझ के इंसानों को बनाए हैं, लेकिन इंसान अपने कर्मों के अधीन गति प्राप्त करता है। जैसा वह कर्म करता है वैसी ही उपलब्धियां उसको मिलती हैं। इसीलिए इंसान को भटका हुआ देवता कहा गया है। यदि इंसान कुछ विशेष प्रकार के कर्म करे तो उसके जीवन में ईश्वर का प्रकाश प्रवेश करने लगता है, और इन्हीं विशेष कर्मों को हम लोग बोलते हैं ईश्वरीय संपदा। क्या बोलते हैं? ईश्वरीय संपदा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि जब ईश्वर हमारे अंदर प्रवेश करते हैं तो एक और परिवर्तन होता है। इसके पहले कुछ और परिवर्तनों की हम व्याख्या कर चुके हैं। यदि आपको जानना है तो पहले वाले वीडियो आप देख डालिए, तो आपको पता चलेगा कौन कौन से संकेत ईश्वर देते हैं। तो आज जो विशेष लक्षण या कह लीजिए परिवर्तन जो हमारे अंदर आता है वह क्या होता है? तो हम अग्निहोत्र करने लगते हैं। अग्निहोत्र क्या होता है? हम हवन करने लगते हैं, हम यज्ञ करने लगते हैं। यज्ञ बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत पावरफुल चीज़ है, बहुत शक्तिशाली चीज़ है। यज्ञ क्या होता है? यज्ञ हमें क्या शिक्षा देता है? इदं परमात्माय नमः, इदं न मम। यज्ञ अनेक प्रकार का होता है। यज्ञ में हम द्रव्य की, हवन सामग्री की, घी की आहुति भी दे सकते हैं। यज्ञ में हम सांसों की भी आहुति देते हैं। यज्ञ में हम विचारों की भी आहुति देते हैं। और सबसे बड़ा होता है जीवन यज्ञ। लेकिन शुरुआत कहाँ से होता है? द्रव्य यज्ञ से। और ये द्रव्य यज्ञ होता क्या है? ईश्वर को हम लोग सूक्ष्म रूप में मानते हैं। स्थूल रूप ईश्वर का हम लोग नहीं देखे हैं, नहीं जानते हैं। ईश्वर सूक्ष्म रूप में होते हैं, और ईश्वर सूक्ष्म रूप में होते हैं तो ग्रहण क्या करते हैं? सूक्ष्म चीजें ही ग्रहण करते हैं। तो हमारा शरीर स्थूल शरीर है, दिखने वाली शरीर है, 5 चीजों से जो कि बनी हुई है, तो यह दिखाई देती है। और परमात्मा सूक्ष्म रूप में होते हैं। हम स्थूल हैं तो हमारा भोजन भी स्थूल होता है, और परमात्मा सूक्ष्म है तो उनका भोजन भी सूक्ष्म होता है। तो परमात्मा का जो आहार होता है वह यज्ञ होता है, हवन होता है। इसको अग्निहोत्र भी बोलते हैं। हवन में क्या किया जाता है?
हवन में 3 चीजें होती हैं। एक होता है जड़ी बूटियां, सुगंधित चीजें, और घी। जड़ी बूटी, सुगंधित चीजें और घी, ये सारी एक कैटेगरी में है। दूसरी कैटेगरी में क्या आता है? अन्न। और जो तीसरी चीज है, तीसरा जो द्रव्य है वह है मिष्ठान, मीठा, गुड़, मिश्री इत्यादि। इन तीनों चीजों को मिला करके हम लोग हवन सामग्री बनाते हैं। और इस हवन सामग्री को हम लोग नवग्रह की लकड़ी पे, पीपल, पाकड़, आम, बरगद, गूलर, इन सब चीज़ों की लकड़ियों, इन लकड़ियों को समिधा बोलते हैं। तो समिधाओं में अग्नि प्रज्वलित करके और ये जो जड़ी बूटी, घी, अन्न और मिष्ठान, इन सारे चीज़ों का मिक्सचर बना के, मिश्रण बना करके, और इसमें हम लोग आहुति डालते हैं। हम जिस भी ईश्वर को, देवता को, परमात्मा को मानते हैं, उनका मंत्र पढ़ते हैं। और जैसे हम क्या करते हैं तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। मतलब ये जो मिक्सचर है, ये जो सामग्री है, हम उसको स्वाहा के साथ आहुति उसका डाल दिए, और आहुति डाले और साथ में यह भी बोले इदम गायत्री, ये गायत्री माता का है। इदम न मम, यह मेरा नहीं है। मतलब परमात्मा की ही चीज को हम परमात्मा को दे रहे हैं। यही यज्ञ है, तेरा तुझको अर्पण। और इसी को, यही क्या है? यज्ञ। यज्ञ हमें क्या शिक्षा देता है? यज्ञ हमें त्याग की शिक्षा देता है। यज्ञ हमारे अंदर देने का भाव पैदा करता है। यज्ञ हमें देवता बनाता है। देवता कौन होते हैं? देवता वो होते हैं जो देते हैं, है ना? और ऐसे ही लेवता भी होते हैं। जो लेवता कौन होते हैं? जो लेते हैं। और जो देते हैं उनको परमात्मा, भगवान, देवता, भगवान क्या करते हैं? देते हैं, क्षण क्षण देते हैं। अगर वह न दें तो यह जीवन असंभव। इंसान के बस की चीज़ है कि अन्न पैदा कर दे, इंसान के बस की चीज़ है कि हवा पैदा कर दे। ये सारी चीज़ें कौन देता है? भगवान देते हैं। इसीलिए उनको क्या कहा गया है? देवता। और जो इंसान भी देना शुरू कर देता है उसे क्या कहते हैं? देवता। और जब इंसान में देवता का वास होने लगता है, जब इंसान में देवता का प्रकाश आने लगता है, तो उसके अंदर एक विशेष गुण, विशेष लक्षण दिखने लगता है। और वह क्या है? वह इंसान हवन करने लगता है, यज्ञ करने लगता है। और एक चीज आप लोगों को बता दें, इस दुनिया में ऐसा कोई भी भौतिक संसाधन नहीं है जो यज्ञ के मार्ग पर चलकर मिलना जिसका असंभव है। अगर इंसान नित्य हवन करने लगे ब्रह्म मुहूर्त की बेला में, तो ऐसी कोई भी उपलब्धि नहीं है जो वह चाहे और उसको न मिले। यज्ञ को पिता कहा गया, यज्ञ पिता गायत्री माता। जिस प्रकार से हम अपने पिता से मांग लेते हैं चीजों को, वैसे ही यज्ञ पिता से हम लोग मांग सकते हैं। श्रद्धा पूर्वक यदि हम यज्ञ करें तो वो हमको सब कुछ देते हैं। गीता के 3 अध्याय के 10वें श्लोक में कृष्ण भगवान स्पष्ट कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि प्रजापति ब्रह्मा जी जब इस सृष्टि की रचना किए तो इंसानों और बाकी अन्य जीव जंतुओं के साथ साथ यज्ञ को भी रचे और हमसे यह कहे कि तुम लोग इस यज्ञ को बढ़ाना और यह यज्ञ तुम लोगों को बढ़ाएगा।
ऐसा गीता के 3 अध्याय के 10वें श्लोक में लिखा है, आप देख सकते हैं। फिर लिखा है आगे 11वें श्लोक में लिखा है कि तुम लोग यज्ञ से देवताओं को बढ़ाना और इस यज्ञ से देवता तुमको बढ़ाएंगे। फिर 3 अध्याय के 12वें श्लोक में कृष्ण भगवान कहते हैं कि जब तुम यज्ञ के द्वारा देवताओं को आगे बढ़ाओगे तो इस प्रकार जो देवता हैं बिना तुम्हारी इच्छा के ही तुम्हारी जो कामनाएं हैं उसको पूर्ण कर देंगे। मतलब हम लोग जब यज्ञ करेंगे तो देवता प्रसन्न होंगे, देवता बढ़ेंगे, और जब देवता बढ़ेंगे तो क्या होगा, वो हमें देंगे, और देंगे तो हमें फिर क्या करना चाहिए, फिर से यज्ञ करना चाहिए, और फिर यज्ञ करेंगे तो वो फिर देंगे। और कैसे देंगे, बिना हमारी इच्छाओं के ही हमारी समस्त कामनाएं वो पूर्ण करते रहेंगे। और हम सोच सकते हैं कि हमारी क्या क्या इच्छा हो सकती है। हमारी इच्छा टीवी, फ्रिज, गाड़ी, बंगला, ऐश्वर्य, पुत्र, पुत्री, बहू, बेटा, जमीन, मकान, दुकान, अनेक इच्छाएं। और यज्ञ देवता यहाँ पर स्पष्ट कह रहे हैं कि तुम हमें दो, हमें आगे बढ़ाओ, यज्ञ को दो, और तुम्हारे बिना इच्छा के ही हम तुम्हारी समस्त कामनाओं को पूर्ण करते रहेंगे। और अगर देवता हमें दिए, यदि देवता हमें दिए और हम बिना उनको दिए ही, बिना यज्ञ किए ही अगर हम उस सुख को ग्रहण करने लगे, उनके द्वारा दिए हुए भोजन को हम खाने लगे, उनके द्वारा दिए हुए ऐश्वर्य को हम भोगने लगे, तो यह क्या होगा, ये हम पाप को भोगेंगे। हम भोजन नहीं करेंगे, पाप खाएंगे। हम सुख नहीं भोगेंगे, हम पाप भोगेंगे। और इस प्रकार 3 अध्याय के, गीता के 3 अध्याय के 12वें श्लोक में स्पष्ट लिखा है। क्या लिखा है कि अगर हम उनको बिना दिए हुए उनकी चीजें, देवता की सब कुछ तो परमात्मा का है, यहाँ पे हमारा तो है नहीं, हम भी परमात्मा के हैं। अगर उनकी दी हुई चीज को बिना उनको दिए हुए हम भोगते हैं, बिना यज्ञ किए हुए हम भोगते हैं उस सुख को, ऐसे व्यक्ति को स्पष्ट रूप से चोर कहा गया। आप देख सकते हैं, ये हमारी वाणी नहीं है। तो यज्ञ भाई नित्य करना चाहिए। उन्हीं का अन्न है, उन्हीं का घी है, उन्हीं का हवन सामग्री है, उन्हीं का रुपया पैसा है, उन्हीं का साधन है। तो यज्ञ करने में क्या जाता है, कम से कम हम चोर तो नहीं कहलाएंगे। इसलिए हम सब लोगों को नित्य हवन करना चाहिए। जैसे हमारे घर में अन्न है, उस अन्न से हम यज्ञ कर दिए, तो बाकी जो अन्न बचता है और उससे जब हम भोजन बनाते हैं, तो ऐसे भोजन से जो पका हुआ भोजन होता है, जब वह खाते हैं तो उससे, उसको खा करके हम लोग सभी पापों से मुक्त होते हैं। जितने भी संचित पाप हैं हमारे, उन पापों से हम क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। और यदि हम लोग बिना यज्ञ किए, बिना हवन किए ही भोजन ग्रहण करते हैं शरीर पोषण के लिए, तो वास्तविकता में वो भोजन नहीं खाते हैं। क्या खाते हैं, पाप खाते हैं। इसीलिए दुर्दशा है ना, हम सब लोगों की दुर्दशा इसीलिए है कि हम सब लोग पाप खाते हैं। अरे हवन करने में क्या जाता है, 5 मिनट 10 मिनट का समय लगता है। एक समय था जब चूल्हे पे खाना बनता था और घर घर में हवन होता था और सभी लोग समृद्ध थे। और आज हवन कहीं नहीं होता है। गैस पे खाना बन रहा है, गैस के बर्नर पे, तो अब हवन नहीं होता है। और हवन नहीं होता तो सब लोग पाप ही तो खा रहे हैं। कौन सुखी है, पैसा है लोगों के पास, लेकिन उस साधन भी है, लेकिन सुख नहीं है। सुख क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग बिना यज्ञ किए खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। और वो है क्या, वो पाप है। और जो हम सुख, जो हमारे पास सुख के साधन है, उसमें सुख मिलेगा हमको नहीं। क्यों, चोरी किया हुआ है वो।
बिना भगवान को दिए हुए हम उसको भोगने की कोशिश कर रहे हैं तो हम चोर हैं। ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, ऐसा गीता में लिखा हुआ है। गीता के 14वें और 15वें श्लोक में कहा गया है कि अन्न की उत्पत्ति बारिश से होती है और बारिश यज्ञ से होता है। यदि यज्ञ न हो तो बारिश न हो, और बारिश न हो तो अन्न न हो, और यदि अन्न न हो तो हम इंसान जीव जंतु न हो। इसी को उल्टा हम लोग घुमा दें तो उलट दें तो यह होगा कि सभी इंसान जीव जंतु प्राणी इन सभी लोगों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? अन्न से। और अन्न कहाँ से आता है? बारिश से। और बारिश कहाँ से होता है? यज्ञ से। इसलिए हम लोग को यज्ञ नित्य करना चाहिए, हवन नित्य करना चाहिए। अगर सभी लोग नित्य हवन करने लगे तो हमारे जो बादल बन रहे हैं ना वो पौष्टिक होने लगेंगे, ताकतवर होने लगेंगे। जब उससे बारिश होगी उस पानी में ऐसे ऐसे तत्व होंगे कि जिससे अन्न में एनर्जी बढ़ जाएगी, और जब हम लोग खाएंगे तो हम लोग खुद भी एनर्जी से भरे पूरे रहेंगे और हम लोग चोर नहीं रहेंगे, पापी नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग के यज्ञ से वो बारिश होगी। तो हम लोग ये धब्बा मिटाना चाहिए कि नहीं मिटाना चाहिए? बिल्कुल मिटाना चाहिए। तो यज्ञ के माध्यम से हम लोग अपने जीवन में बहुत परिवर्तन ला सकते हैं। यज्ञ न करने वाला इंसान पाप को भोगता है, यज्ञ न करने वाला इंसान चोर होता है। ये हमको नित्य यज्ञ करना चाहिए, नित्य हवन करना चाहिए, नित्य अग्निहोत्र करना चाहिए। यह वीडियो लंबा न हो जाए इसलिए शेष अगले वीडियो में। कृपया आप लोग हमारे इस वीडियो को देखिए, अपने जीवन में धारण कीजिए और अपने जान पहचान के लोगों को भी इस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित कीजिए। आइए कुछ बदलाव लाते हैं। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हवन की थोड़ी सी और व्याख्या है जो हम अगले वीडियो में करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।